यूपी विधानसभा चुनाव में हर रोज समीकरण बन रहे हैं। नए गठबंधन बन रहे हैं तो कुछ गठबंधन बनते बनते बिखर रहे हैं, जिसके कारण यूपी विधानसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। पिछले दिनों भाजपा के कुछ ओबीसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया, तो समाजवादी पार्टी को ओबीसी के भरपूर समर्थन की उम्मीद बढ़ने लगी। लेकिन फिर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इसने करीब 60% ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। और अब सपा के साथ गठबंधन करते करते भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। यही नहीं, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का सारा ठीकरा अखिलेश यादव के ऊपर फोड़ दिया। दरअसल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी बनाई है। पिछले 6 महीनों से आजाद और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन सीटों को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। एक और जहां चंद्रशेखर आजाद 25 सीटों पर समझौता होने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने कहा कि आजाद को 2 सीटें दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इन दोनों के बीच चल रहे विवाद के बीच आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, आप जब अपनी बात से पलटते हैं तो धोखा करते हैं। मेरे साथ उनकी 25 सीटों को लेकर बातचीत हुई थी। यूपी में अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 14 सीटों पर जीत या फिर 80 लाख वोटों की जरूरत होती है, इसलिए हमें कम से कम 30 सीटों पर लड़ने की जरूरत थी। यह गलती जिन लोगों ने की है, उन्हें चुनाव के बाद पछतावा होगा। अखिलेश यादव के ऊपर हमला करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने 33 सीटों के ऊपर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और आगे भी कुछ उम्मीदवार उतारने की बात कही। हालांकि उन्होंने राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया। अब आजाद समाज पार्टी के इस नई घोषणा से समाजवादी पार्टी और बसपा का खेल बिगड़ने वाला है। एक तरफ अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ एकजुटता की कोशिश में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां बिखरती दिखाई पड़ रही है। पहले सपा के मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने के लिए ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और अब दलितों की राजनीति करने वाले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आजाद के चुनाव लड़ने से बसपा को तो नुकसान होगा ही, लेकिन सपा को केवल वोट का नहीं बल्कि मुद्दे का भी नुकसान होगा, क्योंकि आजाद ने अखिलेश को दलित विरोधी बताना शुरू कर दिया है। उन्होंने बार बार अखिलेश यादव को धोखेबाज कहा, जिसका असर चुनाव पर पड़ना लाजिमी है। आजाद के चुनाव लड़ने से सपा और बसपा का समीकरण बिगड़ेगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और फिर यूपी के चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आने की संभावना भी उसी तरह बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।